च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः भाव से सभी भगवान को प्रणाम कीजिए, अभिवादन कीजिए। आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए, इन श्वासों के लिए, हृदय की धड़कनों के लिए अपने प्यारे परमेश्वर को आप प्रणाम कीजिए और आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ये एक अवसर है हम सभी के लिए कि थोड़ी देर के लिए चिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, अपने बीते हुए जिंदगी की तरफ हमारा ध्यान जाए कि कहाँ से जीवन का प्रारंभ हुआ, उस दिन से याद कीजिए जब आपका नाम रखा गया, आपको जिस नाम से पुकारा गया। उन नन्हे कदमों को याद कीजिए जो स्कूल की तरफ चले। वो पहला अक्षर जो आपने अपने स्कूल में अपनी स्लेट पर या कॉपी पर लिखा, वो छोटी सी प्यारी सी ड्रेस स्कूल की पहनकर जब स्कूल गए, घर लौटे, माँ ने आपका वेलकम किया, मेरा बच्चा पढ़कर आया है। वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए कि वो स्मृतियाँ हैं धुंधली सी, अपने घर को, गलियों को, अपने रिश्तों को, सबको याद कीजिए। जैसे कोई नदी पर्वतों के शिखरों से निकलकर एक छोटी सी धारा के साथ बहते बहते नगर तक पहुँचते पहुँचते एक विशाल रूप धारण करती है, ऐसे आपकी ज़िंदगी एक विशाल रूप धारण करती चली गई। और आज आप जहाँ आकर खड़े हो गए, उस ज़िंदगी में कितनी पवित्रता है, कितनी अपवित्रता है, कितनी चालाकियाँ, कितना भोलापन। आपने देखा है कि पहाड़ों में नदी अलग रूप में होती है, बड़ी स्वच्छ, बड़ी सुंदर, बड़ी निर्मल, बड़ी सुंदर, सुरम्य, सुशोभित। नगरों तक पहुँचते पहुँचते कितनी प्रदूषित हो जाती है। ऐसी ज़िंदगी भी है। न जाने क्या क्या मिल गया हमारे भीतर आकर, कैसे कैसे हम हो गए, जो नहीं होने चाहिए थे वो भी हो गए। झूठ आ गया भीतर। कहते हैं कि भगवान ने जब इंसान को जन्म दिया तो उसकी दोनों आंखें दुनिया की तरफ नहीं देखती थी, कान भी दुनिया को नहीं सुनते थे। माँ पास में खड़े होकर पुकारती थी, बच्चा कहीं और देख रहा होता था। बहुत बाद में वो आंख मिलाना शुरू करता है, आवाज़ पर कान ध्यान देना शुरू करते हैं उसके, क्योंकि उस समय उसके दोनों आंखें भगवान की तरफ होती हैं, दोनों कान भी भगवान की तरफ होते हैं और दोनों हाथ, दोनों पांव भगवान की तरफ होते हैं। जैसे जैसे संसार में व्यक्ति मिलता जाता है तो फिर बट जाता है आदमी। एक कान भगवान की तरफ, एक कान संसार की तरफ, एक आँख भगवान की तरफ, एक आँख संसार की तरफ, ऐसे बटा रहता है। और जब वो बटा रहता है तो आप लोग देखते हैं कि तब भी एक बात ज़रूर है, अपना भी ख्याल रखता है, अपनी सेहत को भी ठीक रखता है, खुश भी रहता है, सारा दिन हंसता मुस्कराता भी है। टीन एज पार करते करते हमारे दोनों हाथ दुनिया की तरफ, दोनों कान दुनिया की तरफ, दोनों आंखें दुनिया की तरफ, भगवान की तरफ से हम पूरी तरह हट जाते हैं, नेचर से हट जाते हैं, अपने आनंद, अपनी खुशी से हट जाते हैं और डरना, चिंता करना, तनाव में रहना और तरह तरह के दबाव में ज़िंदगी को लेकर आ जाते हैं। तो पीछे से जो आवाज़ आती थी भगवान की, वो सुननी बंद हो गई। फूल खिल रहे हैं तो अब वो नहीं दिखाई देते, मौसम बदल रहा है, नहीं दिखाई देते। अब तो मन में कुछ चल रहा है, बाहर बूंदें बरस रही हैं, आदमी का ध्यान नहीं जाता। बहारों का मौसम आया, फूल खिले हुए हैं, वसंत है, जीवन में भी उत्साह दिखाई देना चाहिए, लेकिन उसको नहीं महसूस होता। वही नगरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चिलपांव करती हुई गाड़ियाँ, शोर शराबा करते हुए लोग और झूठापन दिखाकर हाथ मिलाते हुए सगे संबंधी, उनके बीच आते आते ऐसा लगता है कि भगवान कहीं बहुत पीछे छूट गया। और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हम कहाँ लेकर आ गए। हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, भोलापन चला गया, आनंद चला गया,
प्रेम चला गया, नकलीपन आ गया। भटक मुआ भेदी बिना कौन बतावे धाम, चलते चलते उब गयो और पाँव कोस पर गा। भटकते भटकते जिंदगी बीत गई। सुख का पता कर रहे हैं, आनंद का पता कर रहे हैं, खुशियां ढूंढ रहे हैं। बताए कौन भेदी चाहिए? भेदी है गुरु। जिस गांव को ढूंढ रहे थे, जब गुरु मिला तो कहा कि बस पाँव कोस पर गाम, 2 कदम चलो तुम्हारा धाम तुम्हारे पास ही है। और तब व्यक्ति का ध्यान भगवान की तरफ जाता है और समर्पण होता है। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ। ये समर्पण है व्यक्ति का। जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो जिंदगी में वो फूल खिलने लग जाते हैं। हम अपने संग्रह को करने की होड़ में जो रात दिन दौड़ रहे हैं, कितना भी बड़ा संग्रह किसी का हो, कितनी बड़ी कलेक्शन हो, कितना बड़ा जोड़ तोड़ आदमी का हो, एक पल में एक झटके के साथ सारी चीजें यहीं छूट जाती हैं। जब व्यक्ति को समझ आने लग जाती है कि मैं भगवान तेरा हूं, तो स्थितियां बदलने लग जाती हैं। तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। भव जल लहरी नदियाँ गहरी, 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 कर मन वेग कर मन वेग पाया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण,
पल पल माया जाल बिछाया, पल पल माया जाल बिछाया, पल पल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फसाया हूँ, चारों तरफ फसाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी तेरी शरण, शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, क्षण अहंकारा विषय विकारा, क्षण अहंकारा विषय विकारा, जन्म जन्म भर माया हूँ, जन्म जन्म भर माया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। बड़ा प्यारा संदेश है ये, इस पे विचार करना चाहिए। कहा गया भवजल लहरी नदियाँ गहरी, संसार में बहुत तरह की लहरें उठती हैं और बड़ा गहरा है ये भवजल, संसार का सागर या ऐसी नदियाँ जिसमें हम आकर के ऐसे उलझ जाते हैं, एक ढर्रे में जिंदगी चलने लग जाती है कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, भीड़ उधर जा रही तो हम भी जा रहे हैं, ऐसे उठना होता है, ऐसे चलना होता है, ऐसे काम करने होते हैं, ऐसे ब्याह शादी करनी होती है, सब ऐसे करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो एक ढर्रे में जिंदगी चलने लग जाती है। सुबह हुई, शाम हुई और जिंदगी यूं ही तमाम हुई। रोज सूरज निकलता है, रोज इसी तरह से सांझ हो जाती है। रोज चिंताएं, रोज समस्याएं, उम्मीद रहती है कल ठीक हो जाएगा। वो कल आते 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 जिंदगी हाथ से निकल जाती है। तो कहते हैं कि यही है वो संसार जिसमें हर कोई उलझा हुआ है। कर्मन वेग बहाया हूँ, कर्मों के वेग से इस नदिया में डाल दिया गया मैं। कर्म का वेग क्या है? भाग्य चक्र। रोल अलग अलग मिल गए, गरीब का अमीर का, छोटे का बड़े का, अच्छे का बुरे का, ऐसे रोल दे दिए गए आपको। किसी जन्म में राजा बना था, इस जन्म में भिखारी बना हुआ। किसी जन्म में दाता था, आज हाथ फैलाए खड़ा हुआ। इसी जन्म में भी ऐसा होता है। कभी परवाह नहीं थी पैसे की, चीजों की, और कभी अन्न के दाने के लिए मोहताज हो गए। कभी इतने बढ़िया कपड़े थे कि एक कपड़े का नंबर भी महीनों के बाद पहनने में आता था। और कभी ऐसी हालत है
वही कपड़े पहने पहने पूरा साल बीत जाता है। बड़ा अलग अलग तरह का भगवान रोल देता है जिंदगी में। ये कर्मों का वेग है, बहा कर लेकर आया संसार में। पल पल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फंसाया हूं। माया का जाल है ये, इसको तोड़कर बाहर निकलना आसान नहीं है। जिसको ये माया छोड़ पाए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। नहीं तो दुनिया में ऐसा कुछ खेल है, माया है जो चिपक जाती है। एक सुई भी आदमी घर में ले आए और वो खो जाए तो बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वो सुई भी बाहर जरूर खो गई लेकिन अंदर चिपकी हुई है दिमाग में। और सबके साथ ऐसे होता है। जिसके पास बड़ा संग्रह है उसका बड़ा मोह है, जिसके पास छोटी चीज है उसका भी बड़ा मोह है। वो बाबा जी का कंबल खो गया, खो क्या गया, चोर चुरा ले गया। अब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने पहुंच गया, क्या गायब हो गया? बोले साहब बहुत सामान गायब हुआ, तकिया गायब हो गया, रजाई गायब हो गई, एक बिछौना चला गया, छतरी चली गई। ऐसे करते करते उसने घर का जैसे सारा सामान होता ना, एक ट्रक जितना, उतना लिखवा दिया। चोर भी वहीं था, हवालात में बंद था। उसने कहा साहब इसका सामान मैंने चुराया है। बोले लेके आओ। वो गया और जाके एक फटा हुआ कंबल फेंक के मारा, बोले यही है। इंस्पेक्टर ने कहा कि यही है आपका सामान? बोले हाँ यही है। भाई इतना क्यों लिखवाया था? बोले साहब यही छतरी बन जाता था, यही कंबल बन जाता था, यही तकिया बनता था, यही बिछौना था, यही रजाई था, और तो और नहा धो के इसी को ओढ़ के बैठ जाता था, पजामा यही, कोट यही। इंस्पेक्टर बोला कि बाबा जी हमारे घर में सामान बहुत है लेकिन इतना मोह नहीं है, तुम्हारा तो एक कंबल में ही दुनिया भर का मोह पड़ा हुआ है। लगता है मरने के बाद इसी कंबल के आस पास कोई जीव बन करके आओगे। भले कंबल फटकर गल जाए लेकिन तुम उसी के आसपास घूमते रहोगे, क्योंकि मोह ही तो लेके आता दुनिया में। आदमी को माया छोड़ती कहाँ है? आखिर में भी याद आता है, किसी को दुकान, किसी को घर, किसी को मकान, किसी को बच्चा, किसी को दुश्मन। और दुश्मन को भी याद करोगे फिर अगले जन्म में वहीं से कहानी शुरू होगी, उसी के साथ दुश्मनी मोल लेते रहो। इसलिए गुरु सिखाते हैं कि अंदर जो भी कुछ तुम्हारे भरा पड़ा है यहीं त्याग दो, अपने मोह के धागे भी तोड़ दो, अपने भीतर की दुश्मनी को भी छोड़ दो, यही क्षमा मांग लो और क्षमा करके अपने भीतर को हल्का कर दो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। नहीं तो ये छुटकारा होने वाला नहीं है, चलते रहोगे ऐसे। इसलिए चांद्रायण तप कराते कराते ये कोशिश की जाती है कि भीतर कोई मोह न रह जाए, कोई दुश्मनी न रह जाए, कोई गांठें न रह जाए। सबसे प्रायश्चित करके आदमी अपने को स्वच्छ कर ले, क्योंकि जन्म सुधारना है। कमाल की बात है, आदमी सबके लिए टाइम निकालता है, रिश्ते नाते, दुनिया, दुश्मनी, कोर्ट कचहरी, अपने लिए टाइम नहीं निकालेगा। नहीं, टाइम ही नहीं है। 15 दिन के लिए चांद्रायण करना पड़ेगा। आपके साथ रहेंगे, मजा तो आएगा, लेकिन यहाँ से छोड़ना बड़ा मुश्किल। यही है माया। कहाँ छोड़ने देंगे आप? जाने ही नहीं देंगे। दूर पड़ेगा, पहाड़ों का रास्ता रहेगा, कमर हिल जाएगी। अभी यहाँ कहीं चलते चलते कमर क्या, कमरा हिल जाए तो भी यहाँ से नहीं निकलना चाहता है। इसको कहा पल पल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फंसाया। आगे फिर कहा है क्षण अहंकारा विषय विकारा। क्षण क्षण में अहंकार पालता है आदमी। मेरे पास ये, मैं ये हूँ और तू है और मैं हूँ। ये विवाद और ये संसार के वो थोड़े थोड़े स्वाद जो हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। मछली को फंसाने के लिए कांटे में छोटा सा कुछ उसका भोजन, आटा वगैरह लगा देते हैं और वो आकर फंसती है। शेर के आगे बकरी बांध दी जाती है, वो इस तरह से फंसता है। हाथी को भी फंसाते हैं लोग, थोड़ा सा गुड़ चना लगा करके बंदर को फंसा लेते हैं।
आदमी को भी ऐसे ही माया तरह तरह के दाने डालकर बांधती है और वो फिर जन्म जन्मांतर के लिए बंद कर दुनिया में रह जाता है। तो छुड़ाए कौन? तो वो माया के जाल को तोड़ने का काम और तोड़ने की विधि जो सिखाता है उसी का नाम सद्गुरु है और उसी की जरूरत हर किसी को है। क्षण अहंकारा विषय विकारा जन्म जन्म भर माया हो। ब्रह्मानंद ने ये भजन लिखा है, बड़ा प्यारा भजन है। आइए मिलकर बोल लेते हैं। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, चरण कमल लिपटा, चरण कमल लिपटाया, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। मातृशक्ति का दृश्य बड़ा सुंदर संदेश भगवान श्री कृष्ण का हम सभी श्रवण कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ, आसानी से मिलता हूँ, जो अनन्य भाव से मेरा हो गया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। नित्य प्रति जो मुझसे युक्त है, कनेक्ट है, मुझसे जुड़ा हुआ है, उसके लिए मैं बहुत आसान हूँ। लेकिन अनन्य चित्त वाला होकर जो स्मरण करे अपने प्यारे ईश्वर का, तो इस पर आपको मैंने ये कहा था कि एक ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाइए कि हर दिन आप अपने मंदिर में समय निकालकर अकेले बैठा करें, चित्त को शांत करें, आसन को स्थिर करें। फिर ध्यान से सुन लेना, आसन पर स्थिर होकर बैठना है, बिना हिले डुले, भले ही कुर्सी पर बैठो। रीढ़ को सीधा रखना है, जिससे आपके भीतर जहाँ से रीढ़ शुरू होती है वहाँ से आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, जीवनी शक्ति आपके सिर तक आए और सिर से ब्रह्मांड से कनेक्ट हो और ब्रह्मांडीय ऊर्जा
यूनिवर्सल पावर आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए आपके भीतर प्रवेश करे और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड इन दोनों के साथ संबंधित होकर आपके भीतर चेंज लाए, परिवर्तन लाए, आपकी इमोशंस पर, आपकी बुद्धिमत्ता पर वो संतुलन बने कि जिससे आप पीनियल ग्लैंड के माध्यम से निकलने वाले सेरोटोनिन से आपके चेहरे पर फील गुड वाली इमोशन आनी शुरू हो और रात्रि में सोते समय आपको ठीक से मेलाटोनिन की मात्रा इस तरह शरीर में आए कि एक अच्छी क्वालिटी वाली नींद आप लें और आपके जो न्यूरॉन्स और बॉडी सेल्स हैं उनकी ठीक से रिपेयरिंग हो सके। ये मेडिकल की भाषा में मैंने बोला। अब सामान्य भाषा में बात करते हैं। सामान्य भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप भगवान से जुड़ते हैं तो शांति, संतुलन, नींद और आनंद का भाव और आपके हृदय के अंदर प्रेम की तरंगे उठेंगी जिससे आप अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से जिएंगे और खीज, इरिटेशन कम होगी। अन्यथा इरिटेट रहोगे, डिप्रेस रहोगे, हाइपर रहोगे, किसी फोबिया से जुड़ जाओगे, किसी विशेष तरह के डर से जुड़ जाओगे। मन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएगा, आत्महीनता से। होपलेस रहना, हेल्पलेस रहना, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आ जाएंगी। अब सामान्य ढंग से, सत्संग के ढंग से बात करते हैं। जैसे जैसे आप भगवान के साथ जुड़ते हैं, आसन आपका स्थिर हो जाए और आप हिलें डुलें नहीं, आंखें बंद करें तो दबाव नहीं आंखों पर आने दें, माथे को ढीला छोड़ें और जो ज्वाइंट्स हैं शरीर के जोड़, उन सब में ढीलापन लाइए। कंधों को ढीला, गर्दन की मांसपेशियां ढीली, चेहरे को शांत। और जैसे शिव जी पर जल चढ़ाते हैं ऐसे आप महसूस करें कि आसमान से शांति का जल मेरे सिर से होते हुए पूरे शरीर में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। मैं शांत हो रहा हूँ, संतुलित, बैलेंस हो रहा हूँ, प्रेम मेरे भीतर उतर रहा है। मैं सबकी मंगल कामना कर रहा हूँ। भगवान सबका भला करना, सब सुखी हों, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सभी सब कुछ पाएँ। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। ऐसा भाव लेकर बैठिए। समझ में आ रहा सबको? जितना बोला है ये तो आसन पर बैठने का तरीका बताने लगा हूँ अभी आपको। भक्ति मजाक नहीं है भाई। घंटे घड़ियाल बजाए, ढोलकी बजाई, झांझ मजीरा बजाया, माला जल्दी जल्दी चलाई, लिस्ट पकड़ाई और आ गए बाहर। भगवान सब पूरा कर देना। भक्ति को ऐसा मत बनाओ। हर एक का तरीका है। छोटे छोटे मंत्री का भी प्रोटोकॉल होता है। वो तो राजाओं का राजा है, उसका तो अपना तरीका है। उसके यहाँ बैठने का तरीका, आने का तरीका, जाने का तरीका, मिलने का तरीका है। ऐसे ही धड़धड़ाते हुए पहुँचो, बिना नहाए धोए, आँख मलते हुए, भगवान जी आज पूरा ठीक ध्यान रखना, मुकदमा है। ऐसे चलेगी बात? आपने तो भगवान को महत्व नहीं दिया। और देखिए, अपने मंदिर को भी महत्व दो। जहाँ मंदिर बनाया हुआ ना, आपके घर की सबसे पूजनीय जगह, श्रेष्ठ स्थान कहाँ? जहाँ आपके भगवान विराजते हैं, जहाँ आपका देवता विराजता है, जहाँ आपके ठाकुर हैं। सबसे बेस्ट स्पेस तो वही होना चाहिए आपका।
उसी जगह में, उसी स्थल में आप जब जाएं तो उसको आप पवित्र स्थान मानिए। और एक बात ध्यान रखना, उसको स्टोर नहीं बनाना। मंदिर को स्टोर बना रखा है, और कहीं कहीं लोग तो भगवान जी को टांग के रखते हैं और वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ लेते हैं। एक बाबा जी बोलते थे, बोले तुमने तो टांग दिया, अगर उसने टांग दिया तो ऐसा टांगेगा, याद रखोगे। तो भगवान के साथ मजाक नहीं। दूसरे मतावलंबी मजहब वाले लोग अपनी चीज़ों को कितना महत्व देते हैं। उनके पवित्र निशान कहीं पर भी झाड़ू पर, बिकने वाली चीज़ों पर नहीं होंगे। आपके तो कोई भी कंपनी वाला कहीं पर भी, कोई भी प्रोडक्ट पर कहीं भी आपके भगवानों को चिपका देता है। कुछ लोगों ने तो, लोग उनकी दीवार गंदी कर देते हैं तो वहाँ भगवान को चिपका रखा है। तो मजाक बना रखा है भाई। भगवान का फोटो कहीं कूड़े में पड़ा हुआ है और आप देखते हुए निकल रहे हैं और दूसरों से कहते हैं इनको कदर नहीं है भगवान की। तो तुम देख रहे हो, तुम्हें कदर है क्या? तो विषय ना बदले, क्योंकि जितनी गहरी बात से चल रहे थे वहीं पहुँचे हम लोग। पवित्र स्थान बनाओ अपने घर में, जिसमें आप बैठकर, क्योंकि वो प्यारे का स्थान है। झुको ए हजरत तालिब दर हबीब है ये, मेरे प्यारे का दर है ये। झुको ए हजरत तालिब दर हबीब है ये, यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं। उस जगह पर जहाँ तुम्हारा सिर झुकता है वो तो बहुत प्यारा स्थान, पवित्र स्थान आपके घर में होना चाहिए। और उस जगह को ऐसा बनाओ शांति वाला, न गरम न ठंडा, मौसम ऐसा कर दो वहाँ। बहुत पहले मैं एक चीज़ कहा करता था, अब फिर दोहरा रहा हूँ, कि अपने घर के छत पर, बालकनी में जहाँ मौका मिल जाए वहाँ एक ध्यान स्थल बनाओ, ध्यान कक्ष बनाओ, एक कुटिया बना लो। आप हिमालय पर नहीं रोज रोज जा सकते, तो आपका हिमालय आपके घर में ही आ जाए। बांस के चारों तरफ से दीवारें बनाकर, ऊपर छत डाल के, बेलें चढ़ाकर, अंदर इतना सुंदर और हिमालय के चित्र अंदर लगाओ, वहाँ जाकर बैठने का मौका मिले तो खुद को आनंद आ जाए। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, यूं के मज़ा आ जाए बस। तो ऐसी जगह बनाओ, जूते बाहर उतारने हैं, और वहाँ आपका टेलीफोन, टेलीविज़न कुछ नहीं जाना चाहिए। वहाँ केवल आप जाओ, और जब वहाँ जाओगे आप तो थोड़ी देर खुद के साथ वक्त बिताओ, कि आज मेरी मीटिंग खुद के साथ है, आज मैं खुद से मिलने के लिए बैठ रहा हूँ। भगवान का ध्यान करो, कोई अच्छी किताब पढ़ो बैठकर, अपनी डायरी लिखो, अपनी योजना बनाओ, आने वाले समय के लिए विचारो। एक जगह ऐसी जरूर होनी चाहिए। राजा दशरथ ने तो अपने घर से बाहर एक कोप भवन बनाया था। किसी ने भी गुस्सा करना तो भाई वहाँ जाओ, किसी को किसी से शिकायत है वहाँ जाके बैठ जाओ। घर का वातावरण नहीं बिगाड़ना, अपने घर को खराब नहीं करना, सारे घर को कोप भवन नहीं बनाना। हमारा तो बेडरूम कोप भवन, किचन कोप भवन, डाइनिंग टेबल सबसे ज़्यादा कोप भवन। सारी लड़ाइयाँ वहीं होती हैं। और ऐसा ही सांस्कृतिक प्रोग्राम का तमाशा देखने के लिए पड़ोसी भी तैयार रहते हैं, अपना अपना टीवी बंद करके। अगर किसी के घर में लड़ाइयाँ चल रही होती है तो लोग कहते हैं टीवी बंद कर, लाइव प्रोग्राम है, इधर देख।
और बच्चों को भी ऐसे बहुत पहले मुझे लेके गए ये लोग, यहाँ वाले ने कहीं की और की बात बता रहा हूँ। और रामलीला का उद्घाटन का कार्यक्रम था, तो उसमें बच्चों का प्रोग्राम करा रहे थे। मैं बोले थोड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम है। मैंने कहा अच्छा। तो अब वो जो बच्चे गाना गा रहे थे और मैं तो सुन के ही हैरान हो गया। सास बहू की हुई लड़ाई आंगन के बीच में, लड़ ले सासू लड़ ले, झाड़ू मेरे हाथ में। छोटे छोटे बच्चे गाएं और सब लोग ताली बजाएं। फिर सास बहू की हुई लड़ाई किचन के बीच में, लड़ ले सासू लड़ ले, बेलन मेरे हाथ में। अब ये, मैंने कहा ये क्या है? बोले सांस्कृतिक कार्यक्रम। मैंने कहा ये आपके घर में चलता होगा, बच्चों को क्यों सिखा रहे हो भाई? ऐसे गाने क्यों बना रहे हो? सास बहू की लड़ाई बेलन से, झाड़ू से, चिमटे से। पराए घर से आई भी लड़की आपकी राजलक्ष्मी थी, पली किसी और घर में, आपकी अमानत थी, आपके घर आई। और उस बेटी के लिए भी बदले में माँ के बदले एक माँ मिली, पिता के बदले एक पिता मिला। जिस जगह सारी जिंदगी बितानी है उसको अगर अपनाओगे नहीं और अपना बनाओगे नहीं तो भला कैसे होगा? जब आप अपना लेते हैं और आपके प्राण वहाँ बस जाते हैं, आपकी ज़िंदगी वहाँ बस जाती है, तो आप जब सब चीज़ों को अपना मान लेते हैं, अच्छे बुरे जैसे कैसे, मेरे अपने, मेरा सौभाग्य, किस्मत मेरी, मुझे भगवान ने दिया, लाख लाख धन्यवाद भगवान का, सारी दुनिया से लाखों से अच्छे हैं हम। जैसे नसीब को सराहोगे और अपने घर को सराहोगे, आपके घर में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी। कमियां निकालने लग गए तो आपके घर को नरक कोई और नहीं बनाएगा, आप ही तो बना रहे हो। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आसन पर बैठना सीखिए, अपना मंदिर ठीक बनाओ। आसन पर बैठ गए हो तो चित्त को शुद्ध करें, शांत करें, बिना हिले डुले बैठिए। और जब आप बैठ गए हैं तो आप पहले तो बैठते ही देवी देवताओं को प्रणाम करके बैठते हैं ना। गणपति को पहले प्रणाम करना, फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना, फिर अपने इष्ट देव के सम्मुख बैठना, फिर आंखें बंद करके अपने प्रभु का ध्यान करना है। और ध्यान में उसको पहले ऐसे देखना होता है जैसे मंदिर में मूर्त के रूप में आप भगवान का साकार स्वरूप देख रहे हैं। उनके उस साकार स्वरूप को देखते देखते उनको फिर विराट रूप में देखिए कि इतना विशाल रूप हो गया जैसे जमीन से आसमान तक फैल गए हों। फिर उनकी आँखों में करुणा और प्रेम को अनुभव कीजिए। फिर होठों से उनका नाम मन मन में जाप करते हुए स्वरूप को देखते रहिए। वहाँ से निकलती हुई प्रेम की किरणें, दया की किरणें, वहाँ से आती हुई वो करुणा, वो सबको अपने सिर से पूरे शरीर में फैलते हुए अनुभव करो कि करुणा निधान, करुणा निधि मेरा भगवान अपने बच्चे पर दया कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर उसी रूप में अपने आप को और अपने भाग्य को संवरते हुए महसूस करो कि मेरे भाग्य पर कृपा हो रही है, मेरा दाता, मेरा भगवान मुझे सौभाग्य दे रहा है, सौभाग्य के रूप में मुस्कान दे रहा है, मेरे मन में शांति और संतुलन दे रहा है, मेरे हाथों में पराक्रम और कर्म करने की शक्ति दे रहा है, मेरे हृदय में अनंत प्रेम दे रहा है, मेरे शरीर को स्वस्थ रहने का आशीष दिया जा रहा है, और मेरी दृष्टि में जीवन के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान आशीष दे रहा है। ऐसे भगवान को ध्यान करते हुए मन मन में जाप करना और फिर भगवान के ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करना, और यहाँ से फिर ध्यान में आगे बढ़ा जाता है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, मेरी तरफ फिर देखिए। तो ऐसे तो बैठना है आपने, ठीक है ना? और ऐसे बैठकर भगवान की करुणा को, कृपा को अपने भीतर आने देना। उस समय दुनियादारी याद मत करना, अभी वहाँ जाना, देर हो रही है,
आज ये भी काम है, आज वो भी काम है। जो जो चिंताएं और जो जो दबाव दिमाग में सवेरे सवेरे आते हैं ना, उन सबको पहले एक कागज़ पे नोट कर लिया करो, जिससे उसका दबाव कम हो जाए, और उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ, समाधान भी साथ साथ लिखते रहा करो। मन में सोच लिया करो कि मैं इन सब समस्याओं को इस तरह से हल करूँगा। अगर फिर भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, अपने लिखे हुए को ले जाके भगवान के चरणों में रख करके शांत हो करके फिर अपनी प्रार्थना पूजा करो, और आखिर में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आशीर्वाद मांगा करो। नहीं तो दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेंगी। तो जैसे बताया ऐसे बैठना शुरू करिए। तो जब आप ऐसे बैठने लगते हैं तो भगवान की कृपाएं आपके आसपास नहीं बल्कि भीतर आने लग जाती हैं। और मज़े की बात, एक रक्षा कवच आपको मिलना शुरू होता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड, बल्कि एक ऑरा आपको मिल जाता है। सुरक्षात्मक शक्ति का एक प्रकाश वाला घेरा आपके चारों तरफ आ जाता है, जो आपकी रक्षा करता है। ये दो चीज़ों से आता है, एक आपके पुण्य से आता है, धर्म निभाने से, दूसरा गुरु की और ईश्वर की कृपा जब साथ आती है तब आपके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक घेरा बनता है, सुरक्षा कवच बनता है। उससे आप बाल बाल बचते जाते हैं। बीमारी भी आई तो बड़ी बनकर थी, पर आकर छू के निकल गई, ज़्यादा तंग नहीं किया। समस्या आई थी लेकिन हल हो गई, दिक्कतें आई थी ठीक हो गया। लगता था मान सम्मान पर ठेस लगेगी, लेकिन भगवान ने हिला डुला कर, झटका देकर और चेतावनी देकर हमको फिर से संभाल दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है महसूस होती रहेंगी। ये सब वो सुरक्षा कवच है जो आपको अपने चारों तरफ बनाए रखना चाहिए। धर्म आपके जीवन में जितना होगा, धर्म है, दान है, पुण्य है, सेवा है, सत्कर्म है, ये सब सुरक्षा कवच है। अपनी कमाई का 2% भाग भगवान की राह में लगाने का नियम बना लो। समय का पहला भाग भगवान का, प्रत्येक दिन में एक कर्म भगवान का, मुख से निकलने वाला पहला वचन भगवान का, सवेरे उठते ही पहला वचन भगवान के लिए निकले। तो अपनी कमाई का भाग भी भगवान के लिए रखो, 2% भाग ईमानदारी से। नहीं तो डॉक्टरी में, आपकी चिकित्सा में लग जाएगा, बीमारी में लगेगा, कोर्ट कचहरी में ना लगे, समस्याओं में ना खर्च हो, बुरी आदतों में ना खर्च हो, फालतू चीज़ों में ना खर्च हो जाए, क्योंकि ऐसी आदतें पड़ जाती है। मॉल में चले गए, शॉपिंग सेंटर में चले गए, जो नहीं खरीदना वो भी खरीदने लग जाते हो। वहाँ तो रखी ऐसी जाती हैं चीज़ें, वो उसका अपना एक विज्ञान है। बिजनेस का मनोविज्ञान अलग है। आदमी की दृष्टि ज़्यादातर राइट साइड पे पहले जाती है। तो ये जिन जिन चीज़ों को बेचना होता है, आकर्षण वाली चीज़ें, वो राइट साइड पे ही रखते हैं। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कौन से कलर वाली चीज़ पर पहले ध्यान जाता है, फिर वैसे कलर वाली चीज़ रखते हैं। फिर कहते हैं कितनी लाइट डालने से आदमी का ध्यान जाता है, तो वैसी लाइट रखते हैं। फिर रास्ता ऐसा बनाते हैं कि मुड़ के ऐसे आए और यहाँ से आके रुके और फिर यहाँ से ध्यान जाए। वो तो पूरी चाल होती है उनकी कि आप खरीद के ही जाएं। अगर वो साइकोलॉजी पढ़े ना आप, तो आप बहुत हैरान हो जाओगे कि आदमी को ऐसा क्यों कर दिया कि उसने अपनी गाढ़ी कमाई की चीज़ जो नहीं खरीदनी थी वो खरीदी कैसे। फिर उसके साथ में वो देखते हैं कौन से हीरो हीरोइन का विज्ञापन करने से आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। वो सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा विज्ञापन तो जो चीज़ें नहीं खानी और पीनी चाहिए ना, उनका होता है। अब उनका नाम नहीं बोल रहे हम। उनके लिए तो 3-3 हीरो मूवी बनाई जाती है, विज्ञापन दिखाया जाता है।
कूदते हुए आते हैं और ऐसा दिखाते हैं बस इसको पीते ही या इसको खाते ही ऐसी पावर आ गई, तो ऐसी तो अवतार में भी नहीं होती ताकत। आदमी सोचता है बस यही चाहिए। आपका मन मस्तिष्क ऐसा कर दिया, क्या पहनना, क्या खाना, कौन सा साबुन, कौन सा तेल, कौन सी चीजें यूज करनी, मजबूर कर दिया आपको। और तो और जो चीजें आपकी आप नहीं खाते थे, विदेश में हम लोग देखते थे कि वो चीजें उस तरह की बिकती हैं और वहाँ के लोग लाइन लगा के खड़े हैं। अब यहाँ देख रहे हैं ऐसे लोग खा रहे हैं। फैशन ऐसे उल्टे। 20-22 साल पहले अमेरिका में जो फैशन हम लोग देखते थे, वो यहाँ मैं बोलता था, मैंने कहा ये इंडिया में आएगा। वो ढीली पैंट वाला जो पैंट नीचे सरकती थी ना, 2 हड्डी में लटका रखी है नीचे, गले में मंगलसूत्र, नाक में कान में बाली। मैंने कहा सिंदूर वाला रह गया फैशन वो, और बाकी अब शुरू हो गया। नाक में, कान में, होठ में बाली पहन के वहाँ हम लोग जो देखते रहे, तो अब यहाँ देख रहे हैं नकलची बंदर है अपने लोग। सारे फैशन वही करेंगे। उल्टी टोपी, पहले सीधी टोपी लगा देते, वो उधर के निग्रो, हबसी, मसाई जाति के, अफ्रीकन मूल के लोग जो है उल्टी टोपी लगा के चलते थे। उनका फैशन आ गया। टोपी जो है जैसे लगाई जाती है वो उल्टी करके लगा रखी। चश्मा उल्टा, आगे ना लगा के पीछे लटकाओ यहाँ। बिल्कुल वही सारी चीजें जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आदमी ऐसा बेडब्बा हो सकता है, बेढंग हो सकता है, सब चल रहा है। तो आपके मस्तिष्क को ऐसा कर दिया जाता है कि जो नहीं आप चाहते वो भी आप करने लगते हैं। अप टू डेट रहने के लिए, समय के साथ चलने के लिए। हम तो समय के साथ चल रहे हैं। ये लोग तो जो है वो बैलगाड़ी के युग में जीने वाले लोग हैं। आज का युग ये हो गया, वो हो गया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की मन स्थिति को बदलने वाले लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं। जब आप अपने नियंत्रण में चलते हैं तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वही लोगे। जहाँ जाना चाहिए वहीं जाओगे, जिनकी संगति में बैठना चाहिए वहीं बैठोगे। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका में गए, विवेकानंद और रामतीर्थ 2 महान पुरुषों ने भारत की संस्कृति को बहुत दुनिया भर में फैलाया। तो उनको एक बहुत बड़ा मॉल दिखाया उस समय उन लोगों ने। बोले यहाँ जिंदगी की समस्त ज़रूरत की चीज़ें यहीं मिलती हैं। आप एक सुई धागे से शुरू कर लीजिए, आपके घर की सारी चीज़ें, मकान बनाने तक का सामान यहाँ है, ब्याह शादी का सामान यहाँ है, खाने पीने का सामान यहाँ, दुनिया भर का सामान यहाँ है। तो उनको घुमाने के बाद में आगे जब वो लेके आखिर में आए, बोले आप बताइए और क्या रह गया? बोले शमशान घाट नहीं है यहाँ पर, बाकी सब ठीक है। वो भी तो बना लो एक। उसकी क्या जरूरत है? बोले उसी को देख के तो भगवान याद आता है, उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं आदमी का। जोड़ना तो याद रह गया, जाना याद नहीं रह गया। आना तो सबको याद है, जब आए थे वो तारीख तो सबको याद है। जिस दिन जाने वाले हो पता है किसी को? ये भी सबको पता है कि जाना पक्का है। रिटर्न टिकट लेके आए हुए हैं सब लोग। अब डेट भगवान डालता है उस पर, इस दिन रिटर्न शुरू होगी इनकी, इस दिन जाएगा। उससे पहले अपने को पता नहीं होती। टिकट सबके पास है, फ्लाइट कब जाएगी ये पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जाएगी जरूर। ये भी नहीं पता अपनों के बीच से जाएंगे, परायों के बीच में जाएंगे, जाने स्थान से जाएंगे, अनजाने स्थान से जाएंगे। शरीर का हाल क्या होगा, अपने साथ दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। आप सोचिए कोरोना में तो क्या हालत हो गई थी, कैसे लोग थे वो बेचारे, जिनको अपने चाहकर भी कंधा नहीं दे पाए, उठा भी नहीं पाए, चेहरा देखने के लिए सामने नहीं जा पाए।
क्योंकि उस समय हालत ऐसी थी कि जो भी पास में गया, कोरोना अगर लग गया तो गया आदमी। जान सबको प्यारी थी, क्या भरोसा है जिंदगी का। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब चिंतन करने के लिए अपने घर में एक स्थान जरूर रखें। छुट्टी मनाते हैं, कभी कभी आप पूरी तरह छुट्टी लेकर अकेले होकर अकेले बैठिए, अपनी डायरी लिखिए, अपने जीवन के संबंध में कुछ लिखिए, अपने भगवान का जाप पाठ करना सीखिए, अपने परमात्मा की करुणा को अपने हृदय में लेकर आइए और भगवान से अपना रोल बदलवाने के लिए प्रार्थना करने वाले बनो कि भगवान मुझे ये नहीं, ये वाला रोल चाहिए। अब ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो रोल हमको मिल गया इस जिंदगी में और हम अपने आदर्श जीवन को चाहते हैं कुछ और, कि ऐसा नहीं भगवान, मैं तो ऐसा जीवन चाहता हूँ। अब ऐसा कैसा? अच्छा, स्वस्थ, कर्मठ, कर्मयोगी, हंसमुख, मधुरभाषी, आकर्षण से भरा हुआ, एक एक पल पल का आनंद लेते हुए जीना, सब रिश्तों को प्यार से निभाते हुए और आवश्यकताएं पूरी होती रहें। मैं नहीं चाहता कि सोने का महल हो, लेकिन भगवान किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। मेरा काम आखिर तक ठीक ठाक चलता रहे, सहारा दे दूं, सहारा मांगने की नौबत ना आए, बस शरीर ठीक ठाक रहे। एक आदर्श की कल्पना कर लीजिए। अब उस रोल को, वैसा जीवन जीना है, वो भगवान से मांगना है। अब उसके लिए गुरु विधि सिखाते हैं फिर कि अगर ऐसी जिंदगी चाहते हो तो उसको मांगा कैसे जाता है और उसको पाया कैसे जाता है। इसी में एक चीज और आती है, न्यू नॉर्मल। ये शब्द भी थोड़ा समझ लेना। जैसे कोरोना आ गया था ना, तो लोगों को ये समझ आ गया था कि अब मास्क के साथ ही जीना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा नॉर्मल है भाई, ड्यूटी पे जाना है, मास्क लगाना, सारा दिन मास्क लगाए रखना है। तो इसका नाम दे दिया गया न्यू नॉर्मल। एक नया नॉर्मल रूप ये हो गया, किसी आदमी के एक्सीडेंट से एक पाँव बेकार हो गया, तो अब आदमी को समझ में आ गया ऐसे ही जीना होगा। अपनी किस्मत को रोते हुए नहीं, जो है, जितना है, जैसा है, जिस तरह का, उसी में आनंद लेते हुए आपको आगे की जिंदगी को बेहतर ढंग से जीना है। तो इसका नाम होगा न्यू नॉर्मल। जो है उसमें बेहतर ढंग से जीना, क्योंकि आप चेंज तो कर नहीं सकते। जो चीज़ें जीवन में आकर के चोट पहुंचा कर चली गई और अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, उसे स्वीकार करना और उसमें संतुष्ट होकर आनंदित होकर के जीना और शिकायत न करना, वो न्यू नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, गुरु की सन्निधि में बैठकर विधि और विधान सीख लें, तब आपको एक चीज़ समझ में आती है कि जो है उसका आनंद कैसे लिया जा सकता है। जो जीवन के दिन बचे हैं उसमें कैसे आनंदित और शांतित होकर के, शांत होकर के जिया जा सकता है, ये आपको अगर कहीं से मिलता है तो इसको देते हैं सद्गुरु। और गुरु के पास जब आप बैठते हैं तो वो विधि सीखने के बाद आपको हर दिन वो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शुरुआत में तो अपने मन मस्तिष्क में वो आदतें डालनी होती हैं और बाद में जो है आपके मसल्स में और आपके शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज़ बनानी पड़ेगी कि हमें सोचना ही ना पड़े और हमारी अपने आप एक्टिविटी उस तरफ चालू हो जाए। जैसे मान लीजिए सवेरे उठे, पूजा की विधि आपकी चलती रही है इतने समय से, आपके अपने आप हाथ जुड़ जाएं, आप ब्रश वगैरह करके आ गए तो आप फटाफट गए
कि अभी हमने कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, इसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ा योगा करना है, थोड़ा प्राणायाम करना है, आज टाइम कम है तो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, और अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर यहीं खड़े होकर जॉगिंग कर लेंगे, और पूजा करते करते 2-4 प्राणायाम करके मन को शांत करके प्रार्थना करके उठेंगे। थोड़ा टाइम है तो थोड़ा करेंगे, वो करेंगे जरूर। तो आपका शरीर अपने आप उस तरह से करने लग जाता है, क्योंकि आपके सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में एक नियम व्यवस्थित हो गया, तो वो आपको ठीक रखेगा। आपका खुद पर नियंत्रण बैठ गया तो आपको समझ में आ गया कि हलवा बहुत अच्छा है, सामने पराठे भी रखे हुए हैं, पूरियां भी रखी हुई हैं, त्योहार का दिन है, एक दिन खा लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन आपका शरीर, किसी को एसिडिटी है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, तब क्या करोगे? त्योहार है तो त्योहार को भी मन मसोस के नहीं रहना। क्या करेंगे? एक चम्मच हलवा लिया, थोड़ा सा स्वाद वाली चीज़ खाई, और मन को कहा बाकी का स्वाद भी ऐसा ही है, क्यों चक्कर में पड़ रहा है? स्वाद ले लिया ना। स्वाद लेने तक तो ठीक था, अपने को बीमार नहीं होने देना। और फिर खुद को सराहो कि मैं विजेता बन गया हूँ। ये स्वाद अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन मैं स्वाद भी ले लिया, लेकिन अपने को बीमार नहीं होने दिया। कभी कभी ऐसे लोग देखने में मिलते हैं ना, दूसरे को वो गोलगप्पे खिला रहे होते हैं और खुद चुपचाप खड़े रहते हैं, सामने देखते रहते हैं। अब मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है जी। मसाला वसाला ठीक है? बोले बिल्कुल। आप नहीं खाएंगे? बोले नहीं, मैं नहीं खाता, मैंने संकल्प किया हुआ। नहीं, 2 खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए 1 ही खा लीजिए। बोले नहीं, आपको देख के खुशी हो रही है। अपने को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, और महिलाओं के अंदर तो बड़ा कंट्रोल होता है। ये तो त्योहार वाले दिन या व्रत वाले दिन सबके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाएंगी, खिलाएंगी, और पूछती भी रहती हैं स्वाद ठीक है ना, चीज़ें ठीक बनी है, बताते रहते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, तो बेचारी खिलाती रहेंगी, लेकिन खुद नहीं खाते। आसान बात नहीं है, सामने स्वाद वाली चीज़ें हो और आदमी जो है अपने को रोक सके। जिसने जीभ पर कंट्रोल कर लिया उसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, जिसने जीभ को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। पहली शुरुआत तो यहीं से तो होती है। आसान बात तो नहीं है। इसके बाद कहते हैं जीभ चलाने को रोकना है। पहले जीभ के स्वाद को कंट्रोल करना है, उसके बाद जीभ चलाने से रोकना है, क्योंकि ये बड़ा अनर्थ करती है। और कुछ कुछ की तो शुरू हो जाए तो उसके बाद तो 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, उसके बाद भी क्या बोलती है, मेरी जबान मत खुलवा देना। अब खुल गई तो 1000 बोलेगी क्या? जितना बोलेंगे उतना अनर्थ होगा। जीभ चलाने पर कंट्रोल, और जीभ का स्वाद जो आपको बहकाने में लगा हुआ है उस पर कंट्रोल। जिस दिन शुरू हो गया समझ लेना आपके जीवन में बड़प्पन आ गया। दाग तेरे दामन के धुले न धुलें, दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी तेरी कहीं तुला पर तुले न तुले, मांग ले अपनी गलतियों की माफ़ी, मांग ले अपनी गलतियों की माफ़ी, क्या पता कल आँख खोले न खोले। अच्छा है, क्षमा मांग लें, क्षमा कर दें, और दिल पर पड़े हुए दाग धो लें, और हर दिन अपने प्यारे परमात्मा के साथ जुड़कर बैठें और गुरु से वो विधि सीखें
जिससे रोल बदला जा सके। मैं ज़िंदगी को यहाँ देखना चाहता हूँ, ऐसा देखना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहता हूँ। और ये नहीं कहना कि इस एज में क्या होगा, हर एज में सब कुछ हो सकता है, और ना करना चाहो तो किसी एज में भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसी एज में, तो इन दिनों मौसम आ रहा है ना, जब आप लोगों को हम हिमाचल ले जाते हैं, ये अखिलेश कपूर आए हुए हैं यहाँ निमंत्रण देने आपको, तो आपने पहुँचना, खड़े हो जाओ भाई अखिलेश, एक बार हाथ जोड़ दो सबकी तरफ। ये वहीं के अधिकारी हैं हमारे, तो आपको निमंत्रण देने आए हुए हैं कि हिमाचल आ जाओ, थोड़ी साधना कर लीजिए। आपके पूर्वज तप करने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे, तब तो गाड़ियाँ भी नहीं जाती थी वहाँ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ भी आपके पूर्वज जाते थे। कोई घोड़े खच्चर पर नहीं जाते थे, पैदल चल के जाते थे। और जो लौट के आता था, लोग उसके साथ साथ एक गांव के लोग दूसरे गांव तक छोड़ने जाते थे, उनके साथ चल के लगता था कि हमको भी पुण्य मिल रहा है। अभी भी महाराष्ट्र में आप अगर देखें तो जब यात्राएं निकलती हैं, लोग जो है पंढरपुर जाते हैं, तो एक साथ 400 लोग मिलके जा रहे हैं, और फिर उस यात्रा में एक गांव के लोग अगले गांव तक छोड़ने जाते हैं उनको, भगवान के दर्शन करने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं लोग। महाराष्ट्र की धरती पर बहुत प्यारे प्यारे संत हुए। हम लोगों का संगठन का सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं, बहुत प्यार वाले लोग हैं। एक स्थान पर हम गए, थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ दिन ज़्यादा हो गए जाने में, तो एक के घर में जाना था, तो वहाँ पूरे मोहल्ले में उन्होंने हर गली में दिवाली बना रखी थी। हर मोहल्ले में गलियों गलियों में दिए जला करके सजावट करके रखा हुआ था। किसी संत का या अपने गुरु का अभिवादन कैसे करना है, तो फालतू लोग हैं क्या, उनके पास काम नहीं है क्या? यहाँ वाले ज़्यादा काम करते हैं। किसी को प्रणाम भी करना है, पैरी प्रणाम करना है ना, वो घुटने के पास अपने घुटने छू करके हाथ ऊपर ले आते हैं, और कुछ तो दूर से करते हैं, पैरी पौना जी। भूल गए हम अपनी परंपराओं को, तो थोड़ा लौटिए और अपनी परंपराओं को याद कीजिए, और एक प्रोटोकॉल निभाओ भगवान का भी। दुनिया का सबसे बड़ा राजा तो भगवान है ना, कैसे बैठना उनके सामने। गुरु का भी प्रोटोकॉल होता है, उनके सामने कैसे जाओगे, कैसे बैठोगे, कैसे व्यवहार करोगे। ऐसे नहीं कबड्डी कबड्डी करके छू लिया, भागते भागते आया छू लिया बस, नहीं। गुरु की मेहर भरी नज़र आपके आज्ञा चक्र पर, भाग्य चक्र पर पड़ सके, बस ऐसी कोशिश करो कि वहीं से वो आपको देख लें, और आप भी श्रद्धा भाव से हृदय पर हाथ रखकर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर सको, तो आशीष मिलता है। तो इन दिनों आपको वो सिखाएंगे विधियाँ, जहाँ आपको रोल बदलने की विधि सिखाई जाती है। और वहीं एक चीज़ इस बार जो है हम लोग नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं, जिस पर अमेरिका में भी बहुत काम हुआ, कि कौन सी कितनी वाइब्रेशन पर व्यक्ति के जीवन में क्या चेंज आता है, और फिर वो स्थिति कब बदलती है। क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि जब आप एक जीरो वाइब्रेशन पर होते हैं, तो उस समय आपके अंदर मौत जैसी स्थिति होती है, और जब कोई व्यक्ति 250 से 300 के बीच में आ जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में निराशा कम हो जाती है, आशा उत्साह की मात्रा अधिक आ जाती है। ऐसा व्यक्ति हर दिन सफलताएं अपनी तरफ खींच रहा होता है, और जब ये मात्रा बढ़ने लग जाती है, तो कोई व्यक्ति अपने फील्ड में सबसे आगे कैसे दिखाई देता है, तो वो चीज़ क्या है। और कोई साइंटिस्ट बनता है या फिर कोई रॉकेट साइंस में आगे गया है, तो उस व्यक्ति की वाइब्रेशन क्या होती है। और वो व्यक्ति जिसके भीतर परमात्मा उतरता है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें कैसे पाई जाती हैं,
उस सबको सिखाया जाएगा इस बार। तो इसलिए निमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि समय तो 7 मिनट पहले समाप्त हो गया था। तो ये समझ लीजिए 7 मिनट जो अब मैंने दिए हैं वो आपको निमंत्रण देने के लिए दिए हैं। शाम को फिर हम लोग मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले चलें, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः